ओम शांति। आज है 19 जनवरी 2022। आज के मुरली का एसेंस है, मीठे बच्चे कार्य व्यवहार करते, बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं। आज के मुरली का प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए। उत्तर में बाबा ने कहा कि अनेक आत्माओं की आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान रत्न बाप से मिले हैं उनका दान करेंगे, उतना अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा बच्चों को राय देते कि बच्चे पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें जिसका भी कल्याण होगा उसकी आशीर्वाद मिल जाएगी। आज के मुरली का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बच्चे सब है रूहानी राही और भगवान बाप के पास आत्माओं को जाना है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं फलाना वैकुंठवासी हुआ, परंतु तुम जानते हो कि अच्छे व बुरे संस्कारों के अनुसार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बाबा ने कहा कि बुरे संस्कारों के कारण तुम्हारे सिर पर पापों का बोझ चढ़ा हुआ है, चाहे इस जन्म का व जन्म जन्मांतर का, लेकिन योग बल से उसे भस्म करना है। बाप को याद करना, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। बाबा कहते कि काम चिता पर बैठने से पाप आत्मा बनते और योग अग्नि से फिर चढ़े हुए पाप भस्म होते। बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि योग बाप के साथ हो। तो जैसे कि हम यात्रा पर हैं, तो बाबा कहते कि इसमें थकना नहीं है, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। बाबा ने कहा कि गीता में दिखाया है एक अर्जुन को बैठ कृष्ण सुनाते, तो ऐसे तो बात नहीं। बाबा ने कहा कि आगे चलकर बहुत लोग कहेंगे कि बरोबर गीता के भगवान ने 5000 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, परंतु यह पता नहीं कि किसने दिया। तो बाबा ने बताया है कि शिव है गीता का भगवान, कृष्ण नहीं। बाबा ने कहा कि इधर लड़ाई की बात नहीं, यहाँ है योग बल की बात। जैसे चंद्रवंशी राम को बाण आदि दिए हैं, तो वास्तव में ये ज्ञान बाण की बात है। वे नापास हुए इसलिए निशानी दे दी है, तो त्रेता युगी राम सीता का भी चित्र देना पड़े। सूर्यवंशी घराना चंद्रवंशी घराना होता है, लेकिन ये बातें गीता में नहीं है। यह तो जरूर है कि गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। वह हिंदू कह देते, क्योंकि अपने को देवी देवता धर्म का कह नहीं सकते, क्योंकि अपवित्र है। बाबा ने कहा कि यह जो कहते हैं कि झूठी माया झूठी काया, तो ये सब है ठीक, क्योंकि झूठ खंड से झूठी रहेंगे, सचखंड में सच होंगे। सचखंड स्थापन करने वाला सच बतलाते हैं, मतलब शिव बाबा। बाबा ने कहा कि भारत जो पूज्य था वही अब पुजारी बन गया है। पूज्य जो होकर गए उन्हों की पूजा कर रहे हो। जो पूज्य घराना था वह अभी पुजारी बना है, इसलिए गाया जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को समझाना है कि भारत ऐसा था, सतयुग में भारत माला माल था। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते कि औरों को यह वर्ण समझाना भी जरूरी है। हम ब्राह्मण हैं, ऊंचे ते ऊंचे, इसको कहेंगे नया ऊंच वर्ण। बाबा ने कहा कि तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। भल ब्राह्मण दुनिया में है बहुत, लेकिन संगम पर ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कुल होता है। तो वह तो यह नहीं जानते, यह नई बात है ना।
बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो कि बाप राजयोग सिखा रही है, हम सो देवता बन रहे हैं, हम राजाई स्थापन कर रहे हैं, तो ऐसे और कोई कह न सके। वे तो जो पास्ट हो गए उनको उनकी कथाएं बैठ सुनाते। यहाँ हम महिमा तो गीता की ही करते हैं, तो मनुष्य समझते कि गीता को मानते हैं, लेकिन ये तो भक्ति मार्ग की गीता है। फिर बाबा ने कहा कि बंदर सेना भी मशहूर है, चित्र भी दिखाते, हियर नो इविल सी नो इविल। तो बाबा कहते कि बंदर को तो यह नहीं कहेंगे, जरूर मनुष्य के लिए होगा। बल सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर की है, इसलिए ह्यूमन बंदरों को कहा जाता। बुरा मत सुनो, कान बंद कर दो। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो कि यह है पुराना शरीर, इसे कुछ न कुछ होता रहेगा। बाबा ने कहा कि जो नए ते नया था वही अब पुराना हुआ है। बाबा कहते कि नंबर 1 में 84 जन्म इसने लिए हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा ने लिए हैं। जो नंबर 1 पावन सर्वगुण संपन्न है, उनको भी पतित बनना पड़े, तब फिर पावन बने। 84 जन्म का हिसाब है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। ब्रह्मा बाबा जब खुद पुजारी बनते हैं तो नारायण की बैठ पूजा करते हैं। वंडर है ना, पिछाड़ी के जन्म में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, लेकिन जब देखा कि लक्ष्मी दासी बन पाँव दबा रही है तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो लक्ष्मी का चित्र उड़ाकर सिर्फ नारायण का रख दिया। तो वही आत्मा फिर पुजारी से पूज्य बनती है, ततत्वम। बाबा ने कहा कि सतयुग में बच्चे पैदा होंगे तो वह भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे। तो अब तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं वापस ले चलने के लिए। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो कि अटल अखंड सुख शांति का राज्य था। तुम कोई को भी यह समझा सकते हो कि हम राजयोग प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं। बाबा ने कहा कि कोई कहते हैं कि फलाने संत के पास गए तो हमको बहुत शांति मिली, परंतु ये हुई अल्पकाल क्षणभंगुर की शांति जो 10-20 को मिलेगी। यहाँ तो दुनिया का सवाल है, तो सच्ची सच्ची शांति तो सतयुग में ही रहती है। बाबा ने कहा कि बेहद का बाप कहते कि बच्चे तुम पवित्र नहीं बनेंगे तो स्वर्ग में नहीं चल सकोगे, तो यह अंतिम जन्म पवित्र नहीं बनने से तुम राजाई खो बैठेंगे। बाबा ने कहा कि अगर बाप का नहीं माना तो समझेंगे कि इन जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं। एक होते हैं हद के मूर्ख, दूसरे होते हैं बेहद के मूर्ख। तो बाबा कहते कि यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते जो वायुमंडल को खराब करे, हंस मंडली में मलेच्छ बैठ न सके। बाबा ने कहा कि भल कोई के पास 50 करोड़ भी होंगे तो वो भी वर्थ नॉट अ पेनी है, क्योंकि सब भस्म होना है, साथ में तो सच्ची कमाई ही चलेगी। बाबा ने कहा कि कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। विघ्न तो पड़ेंगे ही, लेकिन इसमें निर्भय होना होता है। बाप की भी महिमा है निर्भय निर्वैर, हमारा कोई से वैर नहीं। बाबा ने कहा कि कोई नहीं मानते हैं तो समझो कि यह हमारे कुल का नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है कि कहाँ से हमारे कुल का निकले, फिर भल प्रजा लायक भी बने। बाबा ने कहा कि मनुष्य से देवता बनाना यह कार्य बाप के सिवाय कोई कर नहीं सकता। बाबा ने कहा कि अब बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, भाषण भी रिफाइन करना चाहिए, शंख ध्वनि करनी है। भल कमल फूल समान बने, चक्र भी है, परंतु शंख ध्वनि भी करनी है। तो बाबा कहते कि ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। बाबा ने कहा कि यह है पुरानी दुनिया, इसको फारकती देनी है। आज के मुरली का धारणा के मेन पॉइंट्स है
कि ज्ञानी तू आत्मा बन शंख ध्वनि करनी है, हर एक को सच्ची यात्रा सिखलानी है। बुद्धि से पुरानी दुनिया को फारकती देना है, नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना है, निर्भय निर्वैर बनना है। आज के मुरली का वरदान है, व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपने देह में और पदार्थों में फंसना नहीं। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित न करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आएगा। इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना, तब ही न्यारी और प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज के मुरली का स्लोगन है, बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों को सहारा छोड़ दो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहो, तो चेहरे की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होंगी, जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।